Hello, students. How are you all? I hope you all are doing good. So, today we will study the subject science. In that, we are going to start with the chapter 10th, which is study of matter. Do you all know matter means what? क्या होता है matter? So, we will see first of all what is matter. Matter is anything that occupies space and has mass, यानी कि ऐसी कोई भी चीज़ जो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, अगर उसे हम रखेंगे या फिर वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है और उसका वेट होता है तो उसे हम क्या बोलेंगे? मैटर. सो फॉर एग्ज़ाम्पल लेट अस सी फुटबॉल. अगर फुटबॉल को हम रखेंगे तो वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, यस, एंड उसका वेट है, वजन है, यस. तो इज़ फुटबॉल मैटर? यस, फुटबॉल इज़ अ मैटर. लाइकवाइज इफ़ वी टेक सन, इफ़ वी सी सन, तो सन क्या स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? यस, उसका वेट है, यस. तो इज़ सन मैटर? Yes, we can say sun is a matter. Air is also a matter. Air is transparent, we cannot see it, but it does occupy space and air also has mass, यानी कि air also has weight. So we can say air is also a matter. Water. Water also occupies space and it also has weight. So this all are examples of matters. Football, sun, air, water. This all are, we can say, matters. Next, here in the first picture there is a wooden chair. So is this wooden chair a matter? Yes, wooden chair is a matter. Why? Because this chair occupies space, यानी कि वो एक जगह ऑक्यूपाई कर रही है और उसका वेट भी है, तो वो चेयर को हम बोल सकेंगे मैटर. बुक्स भी सेम, वो जगह भी ऑक्यूपाई कर रही है और उसका वजन भी है, तो वी कैन से बुक्स आर ऑल्सो मैटर. बुक इज ऑल्सो अ मैटर. Eyes is also a matter. Water is also a matter. Now we saw what is matter. Now let us see what is matter made up of, यानी कि matter किससे बना है. Matter is made up of tiny particles called molecules, यानी कि matter किससे बना है? छोटे छोटे particles से, उसे हम बोलते हैं molecules. A molecule is the smallest unit of a substance that has all the properties of the substance. Molecules are made up of still smaller units called atoms. Atoms are the building blocks of matter. यानी कि molecule कोई भी substance का सबसे smallest unit होता है और उसके पास वो substance की सारी properties होती है, ठीक है. और molecules in turn और छोटे सब्सटेंस से बने हैं, उसे हम बोलते हैं एटम्स. क्या बोलते हैं? एटम्स. और कोई भी मैटर यानी कोई भी चीज़ का बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं? एटम्स. नेक्स्ट लेट अस सी व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ मैटर, यानी कि मैटर कौन से फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं. सो क्या है मैटर के फॉर्म्स? फर्स्ट इज सॉलिड्स, सेकेंड इज लिक्विड्स एंड थर्ड इज gases. So first of all let us see what are solids. They have a definite shape and a definite volume, यानी कि solids का shape कैसे होता है? definite, यानी कि एकदम fixed shape होता है और fixed volume रहता है. कोई भी solid अगर हम ले तो उसका fixed shape होता है और fixed volume होता है, ठीक है. और उसमें particles कैसे होते हैं? very close, ठीक है. they are packed very close together, ठीक है. Second is liquids. Liquids have an indefinite shape and a definite volume, यानी कि जो liquids है उसका shape कैसे होता है? फिक्स नहीं होता है, कोई भी shape का हो सकता है, ठीक है. वो लिक्विड्स मोस्टली वो उनके जो भी कंटेनर होते हैं उसका शेप ले लेता है, ठीक है. इसलिए उसका शेप फिक्स नहीं होता है, बट उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहता है, वो डेफिनाइट रहता है. एंड उसमें जो पार्टिकल्स है वो एकदम क्लोज नहीं रहते, थोड़े दूर दूर रहते हैं.
Third is gases. Gases have an indefinite shape and an indefinite वॉल्यूम, यानी कि उसका शेप भी फिक्स नहीं होता है और उसका वॉल्यूम भी फिक्स नहीं होता, और उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से और वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है। Liquids like kerosene, petrol, oil, etc. cannot be dissolved in water and are called immiscible in water, यानी कि केरोसिन, पेट्रोल, ऑयल ऐसे लिक्विड्स होते हैं जो डिज़ोल्व नहीं हो सकते, ठीक है, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल, ठीक है। जो लिक्विड्स वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए, उसे हम क्या बोलते हैं, मिसिबल, और जो नहीं डिज़ोल्व हो जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे, इमिसिबल, ठीक है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस. Gases like oxygen, carbon dioxide etc. dissolve in water. So कौन से गैसेस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड. Fishes breathe in the oxygen dissolved in water, hence are able to survive under the water. जो फिशेस होते हैं वो भी पानी में इसलिए सर्वाइव कर सकते हैं क्योंकि उस जो पानी है उसमें क्या डिज़ोल्व है, ऑक्सीजन. हमें जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, है ना, तो वो पानी में ऑक्सीजन डिज़ोल्व रहता है, इसीलिए फिशेस क्या कर सकते हैं, वाटर में सर्वाइव कर सकते हैं, जी सकते हैं. Aerated soda drinks are made by dissolving carbon dioxide in water under great pressure. हम जो सोडा पीते हैं, ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, सोडा, उसमें क्या होता है, कैसे बनता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड को किस में मिक्स किया है, वाटर में, ठीक है. सो ऐसा बहुत सारे गैसेस वाटर में सॉल्युबल हो सकते हैं. Our next topic is change of state. हमने देखा कि मैटर अलग अलग फॉर्म्स में रहते हैं. 3 फॉर्म्स देखे, कौन से, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. तो अब ये फॉर्म्स में चेंजेस कैसे होते हैं वो हम देखेंगे. When the matter changes its state, only the space between the molecules changes. The molecules themselves remain unchanged. यानी कि अगर कोई भी मैटर है वो अगर अपना स्टेट चेंज कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है तो उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है, उसके अंदर का जो खाली जो स्पेस है वो चेंज होगा, वो मॉलिक्यूल्स नहीं चेंज होंगे, ठीक है. हमने देखा ना कि सॉलिड्स में जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे होते हैं, एकदम टाइटली पैक, और जो लिक्विड्स में क्या होते हैं, थोड़े थोड़े दूर दूर, ठीक है. तो क्या होगा, जब अगर कोई भी सॉलिड लिक्विड में बदलेगा तो खाली उसके अंदर की मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस चेंज होगी, बट वो मॉलिक्यूल्स चेंज नहीं होंगे. अभी हम देखेंगे ये चेंजेस ऑफ स्टेट्स इन मैटर बाय द टेकिंग द एग्जांपल ऑफ वाटर. वाटर के एग्जांपल से हम देखेंगे ये सब चेंजेस. फर्स्ट इज इवॉपरेशन. So what is evaporation? The change of water into water vapor is called evaporation. It takes place when water is heated. यानी कि अगर वाटर चेंज हो रहा है वाटर वेपर में तो हम उससे क्या बोलेंगे, इवॉपरेशन. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी लेंगे और उसे हीट करते हैं, घर में भी हम पानी गर्म करते हैं, है ना, अगर उसे हीट करेंगे तो वाटर किस में चेंज होगा, वेपर्स में. ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है ना, ये ऊपर वेपर्स निकल रहे हैं, ठीक है, वाटर वेपर्स. तो अगर वाटर चेंज होगा वाटर वेपर में तो उसे हम क्या बोलते हैं, इवॉपरेशन. और वो ये कब होता है, जब वाटर को हम हीट करेंगे. नेक्स्ट इज कंडेंसेशन. The change of water vapor into water is called condensation. अभी हमने पानी को गर्म किया तो ऊपर क्या निकलेंगे, वाटर वेपर्स, ठीक है. साइड में भी रहते हैं वेपर्स छोटे छोटे, बट अगर ये वाटर को हम वापस कूल करेंगे तो जो वेपर्स है, वाटर वेपर है, वो किस में चेंज हो जाएगा, वापस वाटर में. तो इसे हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन. नेक्स्ट इज मेल्टिंग. The change of ice into water on heating is called melting. यानी कि अगर जो आइस है उसे हम हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग, ठीक है. आइस किस में बदल जाएगा, वापस पानी में, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मेल्टिंग. नेक्स्ट इज फ्रीजिंग.
द चेंज ऑफ अ लिक्विड इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी कि कोई भी लिक्विड को अगर हम कूल करेंगे तो वो किस में बदल जाएगा, सॉलिड में, उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग। ये तो हम रोज़ करते हैं ना, फ्रिज में अगर पानी को डालेंगे, जो ट्रे होती है आइस की, उसमें अगर डालेंगे और उसे फ्रीज करेंगे, कूल करेंगे, तो क्या बन जाएगा, वो सॉलिड। तो ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। Our next topic is expansion and contraction. So let us see first what is expansion. Expansion क्या होता है, अगर कोई भी मैटर को हम हीट करेंगे तो उसकी साइज़ है वो इंक्रीज़ होगी। क्यों इंक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर कोई भी मैटर को हम हीट करेंगे तो उसके जो मॉलिक्यूल्स है वो बहुत जल्दी मूव करने लगेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस लेंगे, इसलिए उसका साइज़ क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। नेक्स्ट इज़ कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में क्या होता है, अगर कोई भी मैटर को हम कूल करेंगे तो क्या होगा, उसकी जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगी। क्यों डिक्रीज़ होगी, क्योंकि अगर हम कूल करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स स्लो होंगे, स्लो डाउन होंगे, उसका जो मूवमेंट है वो स्लो होगा और इसलिए वो लेस स्पेस लेंगे, इसलिए उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है, सो एक्सपांशन मतलब क्या, अगर कोई भी मैटर को हीट करेंगे तो उसका साइज़ इंक्रीज़ होगा। और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स अगर कोई भी मैटर को हम कूल करेंगे तो उसका जो साइज़ है वो डिक्रीज़ होगा। Our next topic is physical and chemical changes. Heating and cooling causes the matter to change its forms. यानी कि अगर कोई भी मैटर को हम अगर हीट करेंगे या कूल करेंगे तो क्या होगा, उसका जो फॉर्म है वो चेंज होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वाटर व्हेन हीटेड चेंजेस इनटू स्टीम। वाटर क्या है, लिक्विड है, अगर उसे हम हीट करेंगे तो वो स्टीम में बनेगा। स्टीम क्या है, गैस, यानी कि लिक्विड टू गैस चेंज होगा। वाटर विच इज़ लिक्विड ऑन कूलिंग चेंजेस इनटू आइस। यानी कि वाटर जो लिक्विड है, अगर उसे हम कूल करेंगे तो वो क्या बनेगा, आइस बनेगा। ठीक है, अभी हम देखेंगे आगे जो 2 टाइप्स के चेंजेस है वो 1 बाय 1। फर्स्ट इज़ फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज मीन्स क्या, सपोज़ अगर हमने पेपर का शीट लिया, ठीक है, कोई भी पेपर लिया और उसे क्रम्बल किया, जैसे कि ये फ़ोटो में आपको दिख रहा है, अगर उसे हमने क्रम्बल किया तो क्या होगा, उसमें खाली टेम्पररी चेंज होगा। ठीक है, वो परमानेंटली वैसा नहीं रहेगा, उसे हम रिवर्स भी कर सकते हैं ना। अगर पेपर को क्रम्बल किया तो वो टेम्पररी चेंज है, उसे हम वापस एकदम खोल के वापस पेपर की शीट की तरह भी वापस रख सकते हैं ना। तो फिज़िकल चेंज कैसा है, वो टेम्पररी है, वो हमेशा वैसा मैटर नहीं रहता। ठीक है, और वो वापस रिवर्स भी हो सकता है। अगर पेपर को क्रम्बल किया तो उसको वापस हम सीधा भी कर सकते हैं, बट उसका जो कंपोजिशन है वो सेम रहता है। ठीक है, वो चेंज होता है, वो पेपर का शीट क्रम्बल हो गया तो उसका शेप चेंज हो गया है ना, बट उसका जो कंपोजिशन है, यानी कि जो पेपर जिससे बना है वो चेंज नहीं होगा और कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, फिज़िकल चेंज में कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैंने बताया, कोई भी पेपर की शीट को क्रम्बल करेंगे तो वो एक फ़िज़िकल चेंज है। फिर रबर को स्ट्रेच करेंगे तो वो भी एक क्या है, फिज़िकल चेंज है। नेक्स्ट इज़ कैन। कैन में जो कोल्ड ड्रिंक्स के कैन होते हैं, अगर उसे भी हम क्रश करेंगे तो वो भी क्या है, एक फिज़िकल चेंज। सो नेक्स्ट इज़ केमिकल चेंजेस। सो हमने देखा फिज़िकल चेंजेस क्या होते हैं, अब हम देखेंगे केमिकल चेंजेस। In a chemical change, heating or cooling brings about a permanent change in the matter. हमने फिज़िकल चेंज में देखा कि हीटिंग और कूलिंग करने पे वो टेम्पररी चेंजेस होते हैं, बट इन केमिकल चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंटली। यानी कि कोई भी सब्सटेंस अगर हमने लिया, अगर वो चेंज हो रहा है तो वो परमानेंट चेंज होगा। ठीक है, परमानेंटली वो चेंज हो जाएगा। When the change is permanent, it is called a chemical change. It cannot be reversed. The original substance cannot be obtained from the final product.
इन अ केमिकल चेंज अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने वुड है, लकड़ी को जलाया, ठीक है, अगर उसको हमने जलाया तो क्या होगा, वो वापस वुड हमें मिल सकता है? नहीं। अगर लकड़ी को जलाया तो वो किस में बदल जाएगा? ऐश में बदल जाएगा, और हमें वापस वो फाइनल प्रोडक्ट यानी कि वो जो ऐश है उससे हमें वापस वुड मिल सकता है? नहीं मिल सकता, ठीक है। और ये केमिकल चेंज में क्या होता है, हमें एक नया सब्सटेंस मिलता है ना। अगर हमने वुड को जलाया तो हमें नया सब्सटेंस क्या मिला? ऐश मिला, ठीक है। सो केमिकल चेंज कैसा चेंज है? परमानेंट चेंज है, वो रिवर्स नहीं हो सकता, यानी कि जो चेंज हो चुका है वो वापस नहीं बदल सकता और इसमें नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स कौन से हैं? बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग ऑफ फूड एंड रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर हम कोई भी वुड को जला रहे हैं तो वो चेंज हो जाएगा ऐश में, ठीक है, बट वो वापस वुड में नहीं बदल सकता। नेक्स्ट इज कुकिंग ऑफ फूड। कोई भी फूड को हम कुक करेंगे तो वापस वो कच्चा नहीं बन सकता, वो पक गया तो वो चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट इज रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आयरन पे जंग लग जाती है वो वापस वैसे के वैसा नहीं हो सकता है, वो जंग लगी है वो वैसा ही रहेगा, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट केमिकल चेंजेस एंड विद दिस अ चैप्टर इज ओवर, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट a chapter which is study of matter. So next here it is exercise questions and I have given you its answers also. First is tick the correct option, second is fill in the blanks and third is ट्रू और फॉल्स। आप सबको ये गो थ्रू करना है, रीड करना है एंड नोट डाउन भी करना है। लास्ट इज आंसर द फॉलोइंग questions. I have given you only 4 questions. You have to do only this 4. First is what is matter, what it is composed of, यानी कि matter क्या है और वो किससे बना है। Second is what is the shape of the liquids, liquids का shape क्या है। Third is what is solubility, यानी कि solubility क्या है। फोर्थ इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, यानी कि इवापोरेशन क्या है और कंडेंसेशन क्या है। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर क्लास। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड। थैंक यू।